गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 23 जून, मंगलवार। और आज का जो सेटअप है, हम लगभग ये सेटअप देख रहे हैं आपके सामने। मैंने पूरा सेटअप बनाया है। कल का भी सेटअप हमारे जोन को एक बढ़िया काम किया। अगर आपने सभी जोन देख लिए हैं कल के तो ओके। कल हमारा सेटअप यहाँ से ऊपर से सेलिंग एक बढ़िया, यहाँ से सेल रहा ऊपर से। लेकिन नीचे से ये बाइंग 75 का जो बाइंग था, 75 का जो बाइंग लेवल था, वो लगभग 75 का बाइंग लेवल भी बढ़िया काम कर गया। ओके। एशिया में भी मार्केट लगभग 70 तक आ गया था। और कल का 75 का ये बाय जो है, लगभग अगर 50 मिनट के थ्री कैंडल स्विंग पे मैं देख जाऊं तो 50 मिनट के थ्री कैंडल स्विंग के बाद एशिया में लगभग 280 पिप की बाइंग। उसके बाद और मैच के और एक बार 75 के बीच में आ गया, और 75 के बीच में आने के बाद और एक बार मार्केट ने रात को न्यूयॉर्क में थोड़ी सी 100-150 की प्याज से बाइंग दे दी। मतलब जोन ने, अगर एक ही जोन ने काम किया तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाता है। ओके। अभी अभी मार्केट का ये जोन थोड़ा सा बाइंग के लिए कमजोर है, इसलिए मैंने इसको ब्लू मार्किंग किया है। ब्लू मार्किंग क्यों किया है? क्योंकि थोड़ा सा कमजोर बना है। क्यों कमजोर बना है? क्योंकि वो एक दो बार उसकी हंटिंग हो चुकी है, 1 और 2। ओके। तो अब तीसरी बार अगर कैंडल समझो नीचे आ गई तो इस जोन में थोड़ा सा बाइंग मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी खत्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो बाइंग की लेवल है, तो नेक्स्ट बाइंग की लेवल 4157 से 65, 46 से 51। ये दो बाइंग लेवल एकदम बढ़िया बाइंग लेवल है। लेकिन अगर मार्केट ने समझो डे लो ब्रेक कर दिया, जैसे डे लो जो है वो लगभग 4136 है, उसका डे लो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो फिर डे लो ब्रेक करने के बाद 25 से एक बाइंग पोजीशन बनने की पॉसिबिलिटी है। 25 जब को बाय जब करोगे तो लगभग 4122 ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की लाइन है। ये लाइन ब्रेक हो गई तो समझो इस जोन से मार्केट फिर घूमना चाहिए, नो प्रॉब्लम। ओके। लेकिन अगर ये भी लाइन ब्रेक हो गई, ERL, और इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, तो ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें फिर मार्केट की बाइंग बहुत नीचे मिलने वाली है। फिर हमें ट्रेडिंग थोड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी। ओके, ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। रही बात ऊपर वाले सेल जोन की, तो सेल जोन एक यहाँ बना है 4200, 4200, 4007, 4200 से 4207, और 4215 to 16, ये दो जोन ही सेल के जोन है। बाद में अगर डे हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, यानी 4100, नहीं 4200, फोर, यहाँ पे 4200 है। 4222 अगर मार्केट ने अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट सीधे सेल जोन में ऊपर इस जोन में जाएगा। ओके। तो हमें ये नजर देखना है कि कौन सा जोन ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, वो ब्रेक होने के बाद कैसे ऊपर जाता है, ये सभी बातें देखना पड़ता है। ओके। ITL आईटीएच की अगर बात करें कल के, तो कल का ITL आईटीएच एक नंबर काम किया, जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था, सेशन वाला सभी के सभी वर्क एकदम पावरफुली कल हो चुके हैं। ओके। आपका खास करके उसी ऊपर ध्यान होना चाहिए। ओके। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है कल। इनसाइड बार बना था लंदन, लंदन इनसाइड बार बना, इसलिए वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से ITL बन के बाय हुआ है एशिया। बाद में ये जो बाइंग हुई है एशिया के, वो M15 के IDM के आधार पर हुई है। और IDM की खास करके लिक्विडिटी, IDM स्विंग वाले लिक्विडिटी, अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइंग करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक 5 मिनट का IDM बन चुका है। और IDM बनने के बाद जो स्विंग होता है, अगर उसी को हमने मार्क किया, तो ये IDM स्विंग की कल की बाइंग थी, जो क्लास में मैंने इस सेटअप को लगभग इतना फोकस दिया था। वो सेटअप 5 मिनट का आइडिया में लगभग कल 800 पिप चला गया। ओके। उसके बाद ये ITL ITH का सेलिंग, यहाँ पे ITL बनेगा, बाइंग हुआ। लंदन में ITL बना, थोड़ा सा सेलिंग हुआ। बाद में यहाँ पे ITL बना, ऊपर भी ITH बना,
आईटीएच बनने के बाद नीचे सेलिंग हुआ। अब यहाँ पे भी आईटीएल बना था यहाँ तक, और बाद में ये उसकी प्रॉफिट व्यू में बाइंग हुई है। ओके, अभी मार्केट एक अलग कंडीशन में है। अगर मैं 50 मिनट लगा दूं तो अलग कंडीशन में, क्योंकि लगभग लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है। लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा जोन के बारे में अभी सोचेंगे, बड़े जोन के बारे में सोचेंगे। अगर मैं 30 मिनट लगा दूं तो यहाँ पे एकदम ऐसा स्थिर मार्केट चल रहा है, एकदम स्थिर चल रहा है, और 5:30 की लास्ट कैंडल है। ओके, यह प्रॉफिट व्यू ऐसा क्यों क्लोज हुआ है? 9:31। इसका मैं एक बार सेटिंग देख लेता हूँ बीसीपी का, क्योंकि बीसीपी का सेटिंग ऐसा क्यों क्लोज हो गया। बीसीपी 5:30 एक्यूरेट, यहाँ पे सेटिंग भी एक्यूरेट है, लेकिन वो काम क्यों नहीं किया मालूम नहीं। अभी चलो देख लेंगे उसको। अगर ये देख लिया जाए तो ये लगभग 30 मिनट का बॉडी टू बॉडी काउंट के बाद एक बीसीपी जोन बनता है, जो लगभग 4187 के आसपास है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर इसके ऊपर होगा मार्केट तो बाय, इसके नीचे होगा मार्केट तो सेल। ऐसा पोजीशन का ये मार्केट का लगभग एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम PV56 बीसीपी। बीसीपी ओके, ये बीसीपी है। अगर इस बीसीपी के लाइन से मार्केट ऊपर चला गया तो मतलब इस पॉइंट से ऊपर चला गया तो बाय, इस पॉइंट से नीचे आया तो सेल। ओके, अभी भी मार्केट को 5:30 कैंडल क्लोज होना बाकी है। ओके, 5:30 की कैंडल क्लोज होने के बाद नई कैंडल शुरू हो चुकी है, इसलिए बीसीपी है फाइनल है। अभी 15 मिनट 4 घंटे के हिसाब से अगर मैं देखूँ H4 के हिसाब से, इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, बाद में ये सपोर्ट लेके एक बार और ऊपर चला गया, और बाद में उसके बाद मार्केट अभी इस पार्ट का सपोर्ट लेने के बारे में सोच रहा है। तो हो सकता है हमें इस बड़े वाले बीपीआर में, मतलब 67 65 के आसपास, या हो सकता है उसके भी नीचे, यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल जाए लगभग 41 के आसपास। ओके, 41 के आसपास। तो दो पॉइंट है, कहाँ बनता है सेटअप, वहां बनने के बाद उसको उठा लेना चाहिए। ओके, उसको उठा लेना चाहिए। डे कैंडल कल की ऐसी है, अगर डे हाई ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक हुआ, तो उस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और ट्रेड कर लेना चाहिए। ओके, ये सभी एक सेंटिमेंट मार्केट के हैं। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखी जाए तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज कौन सी है, एक बार मैं देख लेता हूँ। आज न्यूज नहीं है, खास करके छोटी न्यूज है, मतलब ऑरेंज है। एक भी रेड बॉक्स मार्केट में आज नहीं है। बुधवार को, कल कल न्यूज है। ओके, कल न्यूज मार्केट को सेल के लिए है। ओके, 6 बजे। तो कल न्यूज है, आज न्यूज नहीं है। न्यूज के बारे में नो प्रॉब्लम। रही बात आप ये पूरा ये वीडियो शॉट की, वीडियो शॉट में आपको भेज देता हूँ। जो प्रीमियम ग्रुप होते हैं वहां पे हर दिन वीडियो आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो कभी कभार ही आ जाते हैं। ओके, कभी कभार ही आ जाते हैं, हर दिन वीडियो नहीं आते। बेसिक भी पॉइंट आप नोट कर लो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, शायद मैं M30 का कहाँ है, ऊपर है 45 के आसपास। ओके ठीक है, H1, H1। हाँ, अगर मार्केट ने 8 डे हाई समझो ब्रेक कर दिया, ये कल का हाई है, ये अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद ऊपर सेलिंग की जो रेंज, सेलिंग की जो लाइन बनती है, तो लगभग ये 40 to 57 के आसपास बनेगी। देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई, और हमने वो सेटअप में लाइन ली क्या? ओके, 56। 1 मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा, 56 ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा। 40 to 56। ओके, हाँ। और बात, नीचे वाली लाइन कहाँ पे थी? 30 वाली लाइन थी एक 24 के आसपास। 24 के आसपास आप काम नहीं होगा शायद, तो उसको हम नहीं देखेंगे। H4 का मूविंग एवरेज कहाँ पे है? H4 का एक मूविंग एवरेज है 44, वो बहुत ऊपर है, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो बहुत ऊपर है। लेकिन फिर इसी भाग से आपको काम करेंगे। रही बात, उसके ऊपर ये जोन अगर बना है H4 का ऑर्डर ब्लॉक, और
ये फ्यूज तो लगभग 42.98 स्टार्टिंग होगा उसका 75 से। तो 40, एक मिनट, 4300 यानी 4285 से लगभग 4305, इसके बीच में ऊपर 25 तक आ रहा है ये। इसका ये सेल मतलब स्विंग का हाई 25 के आसपास आ रहा है। तो ये जो ट्रेड होगा ये H4 के लिक्विडिटी में होगा, इसलिए उसको शांति से उठाना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ऊपर वाला जोन मैंने आज नहीं दिया, इतने ऊपर वाला जोन मैंने नहीं दिया, क्योंकि उसको उठाने के लिए एक शांति की लेवल चाहिए, क्योंकि H4 का लेवल है। ओके, H4 का लेवल है और ऊपर लगभग 30 तक उसका एसएल बनता है, तो बड़ा जोन है। इसलिए मैंने क्या किया कि ये दो वाले जोन जो है 42, 42, 56 और 71, यहाँ तक ही उसको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी है और न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी के बाद मार्केट एक ठंडा पड़ सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलेगा, आपका टारगेट आज कंप्लीट इसी में हो जाएगा। इसलिए ये पूरे जोन का जो सेटअप और फोटो है मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक्सटर्नल इसकी टेक्स्ट बदल लेता हूँ, फाइट करता हूँ इसको ताकि दिखने को अच्छा दिख जाए। ओके, अभी मार्केट ने एक 15 मिनट का यहाँ पे आई टी एच बना चुका है, M50 यहाँ पे आई टी एच, ITL इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बन चुका है। बनने के बाद अब मार्केट नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से एक बाइंग भी मिल चुका है, जोन कमजोर है, लेकिन अगर हो सके तो यहाँ से आप बाय एक उठा सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू।